मैं क्या सरकार। आओ बख्शी आओ, कितने कैदी लाए हो? अरे बख्शी कहाँ बख्शता है किसी को, लेकिन आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है उस्ताद। धंधा तो मंदा चलेगा ही, क्योंकि तुम्हारी दहशत से लोग जुर्म करना जो भूल गए हैं। क्या बात कर रहे हैं हिटलर साहब, क्या बात कर रहे हैं। वो क्या है कि अपना स्टाइल ही कुछ ऐसा है। तुमसे ज्यादा तुम्हारी बीवी की स्टाइल ही कुछ ऐसा है। क्या बात कर रहे हैं। तुम्हारी बीवी के चर्चे हेड ऑफिस तक मशहूर है। बीवी के चर्चे, रिश्वत के चर्चे। रिश्वत के चर्चे। अगर रिश्वत लेने से चर्चे शुरू होते हैं तो हम रिश्वत लेना शुरू करते हैं। हमारा बोलो कितने कैदी लेकर आए हो? 5। फिर आ गए तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म आती है साहब, बहुत शर्म आती है, लेकिन अपने आप पे कम, आप पे ज्यादा आती है साहब। अरे मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ, लेकिन आपको तो हमेशा देखता हूँ यहाँ पर। वैसे आपको कितनी साल की सजा हुई है साहब? तुम नहीं सुधरोगे। अरे सुधरना तो चाहता हूँ साहब, लेकिन ये पुलिस वाले कहाँ सुधरने देते हैं। जब भी यहाँ से निकलता हूँ अपने आप से तौबा करता हूँ, अब की बार 15-20 लाख की चोरी करूंगा, शादी करूंगा, घर बसाऊंगा, शराबत जिंदगी गुजारूंगा और चोरी से हमेशा के लिए तौबा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये पुलिस वाले पकड़ के लाके अंदर कर देते हैं। अब इसमें मेरा क्या कसूर है साहब, बोलिए आप। हवलदार, कैदी को कपड़े दे दो। थैंक यू साहब। ये क्या दे रहे मैन, अपने इधर का पुराना कस्टमर है, अपने को ही हमेशा का परमानेंट ड्रेस चाहिए। 999। अरे जाने दे, वो कमरे का क्या हाल है, पानी वानी पोचा मारा है कि नहीं? अरे मच्छर बहुत हैरान करता है मैन। अच्छा जाने दे भाई, आज का मेनू क्या है, खाने में स्पेशल डिश है कि नहीं? तुम कहो तो 5 स्टार होटल से स्पेशल डिश मंगवा दूं। अरे क्या बात कर रहे साहब, वहाँ तो बड़े बड़े देश का घपला करने वाले बैठे ले, वो खाना उनको हजम होता है, अपने को जरा थोड़ा स्पेशल चाहिए। क्या अगर दाल चावल में जरा पत्थर मिट्टी जरा कम हो ना तो जरा मजा आता। कपड़ा भी लेके जा, चल। अभी लेके जाता हूँ, आइंदा नहीं चलेगा, कड़क चाहिए, ध्यान रखना, समझे? अपने बच्चों का दोस्त है। सब रेडिएटर गर्म हो गया, तुम ठीक करके लाओ, मैं चलता हूँ, नजदीक है। ठीक है साहब। सलाम साहब। तो सब फंसे। अरे बंद करो भैया। इसका मतलब हर रोज इस घर में यही हंगामा होता रहता है। यही तुम लोग की असलियत है। और ये लाल बत्ती चलते ही तुम लोग शरीफों की तरह चुपचाप पढ़ने लग जाते हो। इतने दिनों तक तुम सब मुझे धोखा देते रहे और इनका साथ देती रही तुम। ये जंगियों की तरह नाचना, गाना, कूदना, कौन कहेगा कि ये शरीफों का घर है? आज के बाद इस घर में ना नाचना होगा, ना गाना होगा और ना ये टीवी होगा। भाभी अब क्या होगा? मम्मी, भाभी डरो मत, मैं तुम्हारे भैया और तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। मैं मना करता था, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से घर में टीवी लाना पड़ा। अब देख लिया नतीजा, ना पढ़ना ना लिखना, हर समय टीवी टीवी टीवी। इस टीवी ने तो बच्चों को बर्बाद कर दिया है। कोई बच्चा बर्बाद नहीं हुआ है, उनमें कोई बुरी आदत नहीं है। वो तीनों तो हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अपने भाई को धोखा दे रहे हैं। लाल बत्ती जलते ही नाचना गाना बंद और पढ़ाई का नाटक करने बैठ जाते हैं। उन्हें ये नाटक तुम्हारी वजह से करना पड़ता है, क्योंकि तुम चाहते हो कि बच्चे हमेशा पढ़ते रहे। उनका नाचना गाना, हंसना, खेलना, शोर मचाना तुम्हें पसंद नहीं है। अरे बच्चे शोर नहीं मचाएंगे तो क्या हम मचाएंगे? तुमने तो इस घर को जेल खाना बना रखा है, जहाँ बच्चे आराम से जी भी नहीं सकते। जो बच्चे थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, खेल रहे थे, अब वही बच्चे रो रहे हैं। तुमने उनकी मुस्कुराहटें छीनकर उनकी आंखों में आंसू दे दिए हैं। तुमने उनका टीवी नहीं तोड़ा है, बल्कि उनका दिल तोड़ा है। आज के बाद इस घर में आपके साथ कोई बात नहीं करेगा। सुनो, तो तुम दोनों को काम चाहिए। जी हाँ सर।
काम की भी जरूरत है और पैसों की भी जरूरत। काम भी मिलेगा और पैसा भी। तुम दोनों चाहो तो 1 घंटे में 25,000 रुपए कमा सकते हो। 1 घंटे में 25,000? काम क्या है? कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, मगर हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, इन बाजुओं में ताकत भी है और दिल में हिम्मत भी। लेकिन तू काम के बारे में क्यों पूछ रहा है? जो भी काम है कर लेंगे। और वैसे भी अब इतने बिजी नहीं है, भूल गया। मोंटी, काम के नेचर के बारे में मालूम करना बहुत जरूरी होता है। आसानी से पैसे कमाने का रास्ता कहीं जुर्म की तरफ तो नहीं जाता। जाता तो है, काम स्मगलिंग का है, मगर तरक्की का यही सबसे छोटा रास्ता है। तो फिर माफ कीजिए, हमने आपका वक्त बर्बाद किया। चल मोंटी। एक मिनट अमर, अमर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरे यार, ऐसे ही मौके बार बार आते हैं मोंटी, और फिर जिंदगी भर संभलने का मौका नहीं मिलता। तुझे काम करना है तो कर, मैं चला। अमर, अमर, कौन है ये लड़का जो हमारे मुंह पर थूक के चला गया? ये जेलर सिद्धांत का भाई है। जेलर? ओह, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तूने हाथ से गवा दी। हाँ हाँ, जेल जाने का अपॉर्चुनिटी है ना। कितना डरता है यार तू। अरे मैं डरता नहीं हूँ यार, एक बात सुन ले तू। जुर्म की दुनिया की जमीन में बहुत चमक होती है, अपनी तरफ खींचती है वो। और जिस चीज में चमक होती है ना, उसमें फिसलन भी होती है। एक बार फिसला ना तो बार बार फिसलता जाएगा, गिर जाएगा, इतना गिरेगा कि सारी दुनिया की नजरों में गिर जाएगा तू। तेरा डायलॉग हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। एक चीज बोलूं? बोल। एक जमाना था 200 साल पहले जब इंसान इंसान को सलाम करता था, अब पैसा पैसा को सलाम करता है, समझा क्या? हाँ, कुत्ता कुत्ते को भी सलाम करता है ना। क्या बकवास कर रहा है तू? बराबर बोला मैन, 100% करेक्ट। रुपया कमाना भी एक आर्ट है। आपकी तारीफ? अरे तारीफ उस खुदा की जिसने हम सबको बनाया है। जरा आपको एड़ा बनाया, हमको टेढ़ा बनाया है। 10 मिनट में 10,000 रुपए कमाने का है। क्या क्या क्या? 10 मिनट में 10,000? 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। देखिए, अगर 10,000 रुपए ईमानदारी से कमा कर दे सकते हैं आप तो ठीक है। बेईमानी के 10,000 रुपए हमें नहीं चाहिए, हमें माफ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैन, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, जितना डरेगा उतना फंसेगा। सुनो इनकी बात सुनो। ए भाई, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कीमत है। बोलो क्या बोलता है? इसकी बात छोड़िए, सुनिए भाई साहब, वो 10,000 कैसे? हाँ, वो सामने लड़की दिख रही है, लड़की देख रहे हो? हाँ देखा। मैं इस लड़की को किडनैप करूंगा और उसके बाद से 2 लाख रुपए डिमांड करूंगा। तुम मुझे हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा चक्कर है। आपने कहा था कि 10 मिनट में 10,000 कमाऊंगा मैं। ओनली 10 मिनट में बताता रहूंगा, तो मिनट गिनो मैन। ठीक है। मैं 2 मिनट में उस लड़की को किडनैप करूंगा, 2 मिनट में उसके बाप को फोन करूंगा, 2 मिनट में उसका बाप पैसे बटोरेगा, 2 मिनट में मेरे पास आएगा, 1 मिनट में वो मुझे पैसे देगा, 1 मिनट में तुम्हें पैसे दूंगा। कितने मिनट हुए? अरे यार बिल्कुल सही, 10 मिनट हो गए ना। एक इधर ना एक उधर। अच्छा चीज बताओ, लड़की को किडनैप कैसे किया जाएगा? कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? यही तो वो आर्ट है, यही है वो आर्ट जिसे लड़की पकड़ेगी खाट। रुमाल से? ये रुमाल नहीं, इस रुमाल में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल दिया है, बेहोशी की दवा। तुम जाकर उस लड़की को ऐसे पकड़ोगे, ऐसे, और ये बेहोशी की दवा का रुमाल उसके नाक पे सुनाओगे, लड़की 2 सेकंड में बेहोश, ऐसे। यार कमाल का आइडिया हमारा। मुझे इसको भी बुलाया क्या? हम लोग कम थे।
क्या देख रहा है? फंस गई ना लड़की। अमर, हमेशा मेरा आइडिया मेरे अंदर ही घुसता रहता है। अभी बताता हूँ। निकालो अपनी हुई को। अरे अमर, लड़की को छोड़, मुझे बचा यार। ये क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? भागना किधर है साले? कहाँ जा रहे हो? अरे पापा रुक जाओ। ए, सुन, क्या कर रहे हो? रुको रुको। इसकी बुला रही, तू किधर जा रहा है? अरे ये लड़की जो बोलती है चोरी कर और पुलिस को बोलती है मार इसे। अब तेरी की नीचे उतारो क्या मुझे। नीचे उतारो मुझे। थैंक यू की जरूरत नहीं है मैडम। माय फुट, तुमने तो मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। प्लान? क्या बोल रही है बॉस? ये लोग मेरे ही आदमी थे और इन्हें किडनैप करने के लिए भी मैंने ही बुलाया था, ताकि मैं अपने कंजूस बाप से 50,000 रुपए निकलवा सकूं। लेकिन तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान ही चौपट कर दिया। मेरे 50,000 रुपए अमर, और मेरी गाड़ी। अरे वाह मैडम, क्या कमाल का ट्विस्ट है। हम दोनों को तो पता ही नहीं चला, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। एक काम करते हैं, उनकी जगह हम दोनों आपको किडनैप कर लेते हैं। 10,000 हम दोनों बांट लेंगे, 40,000 आप रख लीजिए। क्या बोलता है गुरु? वाओ, दैट्स अ गुड आइडिया। तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लड़की अपने बाप के साथ ऐसा कर सकती है वो हम बेरोजगारों को क्या छोड़ेगी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मैडम, हम खुददार लोग किसी की मेहरबानियों के मोहताज नहीं होते। अरे अरे, ये तो निकालो। मेरे बाल। चल मोटी